पढ़े थे प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने किस बेसिस पे डिसाइड की थी, हम लोगों ने कहा था कि जब पावर इंक्रीज होगी तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये तो बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब वो कहता है कि पावर को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसीडर करनी है। सबसे पहले हम लोग पावर को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग या तो वेट को इंक्रीज कर सकते हैं या तो पाउंडेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वेट पाउंडेज एक ही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके पास पेशेंट आया था, वो 2 kg का वेट लिफ्ट कर पा रहा था, ठीक है। आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता देखा कि उसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है, तो आपने उस वेट को बढ़ाकर 5 kg कर दिया, ठीक है। तो दैट मे बी आ प्रोग्रेशन जो कि अपनी वेट के थ्रू की। इसके अलावा लेवरेज के थ्रू प्रोग्रेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है। हम तो आपको पता है कि लेवर क्या होता है, सेंटर में फलक्रम हो सकते हैं, साइड पे जिस तरह एक फलक्रम होता है, एक पॉइंट जिसके अगेंस्ट जिसके अलॉन्ग जो है ना मूवमेंट हो रही होती है। एक आपकी एफर्ट आर्म होती है और एक हमें पता है वेट आर्म होती है, ठीक है। वेट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फलक्रम का वेट से। वेट हमारे पास इस सेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस। वो कहता है कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी जितना ज़्यादा वेट दूर होगा, उतनी ही ज़्यादा मसल को एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये द ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम, द ग्रेटर विल बी द एफर्ट। तो यहाँ पर आपने लेवरेज को इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उसने हमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया है कि जब आप शोल्डर एबडक्टर से आए, मेरे ख्याल से आई गेस शोल्डर एबडक्टर ही है, ठीक है। एक बार हम देखते हैं। यस, हमारे पास यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि हम लोग किसकी बात करें, शोल्डर एबडक्टर्स की बात करें। जब आर्म स्ट्रेट है और हम लोगों ने रेजिस्टेंस बजाय इसके कि हम कहीं और दें, हम लोगों ने हैंड पे दी हुई है, तो लेवरेज शोल्डर से ज़्यादा, लेवरेज और जो फलक्रम है उसका डिस्टेंस वेट से ज़्यादा इंक्रीज होनी है, शोल्डर से हैंड तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पर जो है वो पेशेंट को ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पीड ऑफ द मूवमेंट। स्पीड ऑफ द मूवमेंट हम सबको पता है कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, यूजुअली अगर मसल मूव कर रहा हो लेस देन, ये उसकी एक ऑप्टिमल स्पीड है। अगर इस ऑप्टिमल स्पीड से कम, नेचुरल स्पीड से कम या नेचुरल स्पीड से ज़्यादा पे मूव कर रहा हो, देन द मसल हैज़ टू मेक मोर एफर्ट, तब उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में उसने बताया हुआ है। उसने कहा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में तो ऐसा ही है, यही बात है, अगर वो कम पे मूव कर रहे हैं, ज़्यादा पे मूव कर रहा है तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस। लेकिन जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अंदर हमें क्या होता है कि यूजुअली मसल अगर अपनी स्पीड से कम पे मूव करे तो उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे लिए ये एक पॉइंट बन सकता है उसके पाउंडेज वगैरह को इंक्रीज करने का। एक तो हम लोगों ने वेट को इंक्रीज कर लिया, एक तो हमने लेवरेज को, अगर हम लोगों ने क्या इंक्रीज करनी है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है, तो हम लोग स्पीड ऑफ मूवमेंट को भी इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है ड्यूरेशन। जैसे जैसे हमने देखा कि पेशेंट जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल हम आइसोमेट्रिक करा रहे हैं, पेशेंट को आइसोमेट्रिक हैंड की करा रहे हैं, हम लोगों ने हैंड में वेट होल्ड कराया हुआ है, ठीक है। अब जब पेशेंट वेट होल्ड कर रहा है तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो पेशेंट अब वेट होल्ड कर रहा है, 5 पहले हम करा रहे थे उसको 5 मिनट के लिए वेट होल्ड करा थे। वैसे 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 60 सेकंड के लिए हम उसको वेट करा रहे थे। अब हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया, उसको इंक्रीज़ करके 1 मिनट पे ले गए, 1 मिनट से हम उसको 2 मिनट पे ले गए। सो हम लोग इसके थ्रू भी जो है वो प्रोग्रेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोग्रेशन। हर प्रोग्रेशन के साथ उसने एक बहुत ईजी एग्जाम्पल दी है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में उसने हर बात को एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास आते हैं इफेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन देम वेरी वेल। पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे मसल की पावर इंक्रीज होती जाती है, मसल की पावर इंक्रीज होती जाती है, वो क्यों इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली मसल हैज़ टू पुट मोर एफर्ट, टेंशन ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ती है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो उसके लिए उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहला पॉइंट क्या था कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि वीक मसल को बिल्डिंग करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जो है ना उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको जो है वो सारी बात क्लियर होगी, पावर इंक्रीज होगी। दूसरा हाइपरट्रॉफी, ऑब्वियसली हाइपरट्रॉफी के बारे में हम लोगों ने पहले बात की, फाइबर टोन होते हैं, फिर फाइबर टोन होकर जो है ना वो समटाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बातें हम थेरा में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी उसने कहा कि ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट जो है ना वो उसके अंदर रिपेयर भी इंप्रूव होता है, हाइपरट्रॉफी भी होती है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसके अंदर भी कोई भी इंपॉर्टेंट जो है ना वो बात नहीं थी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास आते हैं जनरल राइज इन ब्लड प्रेशर, बिकॉज वहाँ पर हम सबको पता है कि एकदम से ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर में जो है ना वो जनरल राइज होता है, जिसकी वजह से मेंटल एफर्ट इसके अंदर ज़्यादा होती है। ये बात आ गई है। फिर जो है वो ऑब्वियसली जब एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करेक्टली हो रही है, स्टर्नस एक्टिविटी हो रही है, तो पेशेंट हैव टू परफॉर्म मोर, तो उसको ज़्यादा जो है ना वो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस वजह से उसकी हीट रेगुलेटिंग सेंटर एक्टिविटी होते हैं, वेजोडाइलेशन होती है, वो सारा प्रोसेस होता है। ये बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल बात जो है वो नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, ये देखने में मुश्किल लगता है, लंबा लगता है, बट ये बिल्कुल बच्चों वाली इसके अंदर बात है, ठीक है।